हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट डे अपने अकाउंट्स में टॉपिक स्टार्ट किए थे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। आई होप कि आप लोग को याद है लास्ट डे वाला। मैंने आप लोग को बताया था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब एक्सटर्नल में हम लोग बाहर का लोगों से मदद मांगते हैं, इंटरनल में किससे मदद मांगेंगे? कंपनी का क्रेडिटर, कंपनी का डिवेंचर होल्डर, कंपनी का शेयर होल्डर कि आप लोग कुर्बानी दो। एंड आप लोग का कुर्बानी हम कहाँ जमा करते हैं? हम एक बाल्टी में जमा करते हैं जिसका नाम क्या देते हैं? कैपिटल रिडक्शन। कैपिटल रिडक्शन कुछ नहीं, एक टेम्पररी रिजर्व है। एंड बाद में वो बाल्टी का पानी क्या काम आता है? बैलेंस शीट क्लीन करने के काम आता है। बैलेंस शीट क्लीन कैसे करेंगे? बैलेंस शीट क्लीन करेंगे बाय रिमूविंग पीएल, जो डेबिट बैलेंस में खड़ा है उसको क्यों हटाना है? पीएल डेबिट बैलेंस को क्यों? ये उसी को सेकेंड क्लास उनको समझ में आएगा जो फर्स्ट क्लास किए हैं। अगर फर्स्ट नहीं किया मेक श्योर पहले फर्स्ट देखो, नहीं तो ये क्लास समझ में नहीं आएगा। हमारा बैलेंस शीट में पीएल डेबिट बैलेंस को हटाना है क्योंकि वो एक धब्बा है। वो धब्बा की वजह से मार्केट में इज्जत नहीं मिल रहा है मेरे को। तो उसका नेचर क्या है? डेबिट है। हटाने के लिए क्या करना है? उसको करना है क्रेडिट। तो डेबिट तो कुछ करना पड़ेगा। अरे बैलेंस शीट में इधर आपका मान लो पीएल डेबिट खड़ा है और गुडविल वगैरह खड़ा है, तो ये अगर हटाना है मेरे को तो इधर से भी कुछ हटाना पड़ेगा तब जाके टैली करेगा, नहीं तो बैलेंस शीट टैली कहाँ करेगा? ये हम हटाना चाहते हैं और लोग ये हटा देंगे, लोग ये रहने नहीं देंगे। तुम्हारा गुडविल नहीं, तुम्हारा बैडविल है। तो जर्नल एंट्री अपने क्या पढ़े थे? व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? पढ़े थे ना कि नेट एंट्री, अगर याद हो आप लोग को, नेट एंट्री ये सारा क्रेडिट को कर दो क्या? डेबिट। ये डेबिट टू पीएल टू गुडविल, अगर याद हो। एंड मैंने बताया था ना आप लोग को कि अपना स्टेप्स में होता है एंट्रीज। सबसे पहले क्या करेंगे? कुर्बानी बाल्टी में जमा करेंगे। पहले मान लो क्रेडिटर, डिवेंचर होल्डर, उन लोग को डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। और क्या इक्विटी वाले का एक अलग स्टाइल बताए थे हम, चाहे इक्विटी शेयर होल्डर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कोई भी शेयर होल्डर हो। नोटबंदी वाला केस मैंने बताया था आप लोग को कि नोटबंदी के समय जैसे पुराना नोट वापस लिया एंड नया नोट इशू किया, तो वही तरीका से इक्विटी और प्रेफरेंस में क्या करते हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, पुराना वाला 10 रुपया वाला नोट मान लो वापस ले लिया एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मान लो जो भी था पुराना नोट वापस लेके टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 रुपये का नोट दे दिया, तो बदले में टू कैपिटल रिडक्शन 5 रुपया। अरे बाकी लाइबिलिटीज़ को रिमूव करने में नेट एंट्री करते हैं कि जैसे क्रेडिटर डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, एक बार में जितना कुर्बानी, इसमें पुराना पूरा कैंसिल करना पड़ता है, पूरा कैंसिल। ऐसा तो नहीं कर सकते थे ना कि पुराना नोट ही ले लेते कि 1000 रुपये का नोट उसको काट के उसी में 2000 का नोट लिख देता। वैसे तो इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं किया, वैसे ही शेयर सर्टिफिकेट में भी नहीं होता है। शेयर सर्टिफिकेट में डिनोमिनेशन दिया हुआ रहता है कि 20 का है, कि 50 का है, कि 100 का है। तो पुराना शेयर सर्टिफिकेट वापस लेना और नया इशू करना। एंड लास्ट में क्या? जितना कैपिटल रिडक्शन जमा हो गया, ये सारा क्या है? क्रेडिट बैलेंस। सारा कैपिटल रिडक्शन क्या करोगे? डेबिट। एंड बदले में क्रेडिट क्या करोगे? टू पीएल या फिर टू गुडविल, जिसको भी आपको राइट ऑफ करना है। एंड आज एक दो एंट्रीज और से जानेंगे, समझेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का फेज़ चलता है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड फेज़ है। इवन सुप्रीम कोर्ट का भी अपने को परमिशन वगैरह लेना पड़ता है। नॉर्मली हाई कोर्ट से भी हो जाता है कि कोर्ट में आप अपील किए कि मेरा कंपनी, क्योंकि आप लोगों का रुपया मार रहे हो ना, क्रेडिटर का रुपया मार रहे हो, डिवेंचर होल्डर का मार रहे हो, तो कोर्ट को अगर ठीक लगेगा, कोर्ट अगर देखेगा कि नहीं रिवाइवल होना चाहिए, कंपनी बढ़िया है, कि कंपनी देश को आगे लेके जाएगा, एक्सपोर्ट भी करता है, तो जाके परमिशन मिलता है। एंड ये फेज़ के दौरान आपका कोई भी तरह का प्रॉफिट हो, कोई भी तरह का लॉस हो, जैसे मान लो मेरा बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट, ये 1 लाख का इन्वेस्टमेंट हम बेचना चाह रहे हैं क्योंकि पैसा चाहिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, मेरे को रिपेमेंट भी करना है। नॉर्मली हम 1 लाख का इन्वेस्टमेंट अगर हम 80,000 में बेचे
मान लो तुरंत मेरे को भाव मिला नहीं, तो जर्नल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 80,000, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 80,000 में बेचना चाहता हूँ, बैंक डेबिट 80,000 टू इन्वेस्टमेंट। अब देखो ये सब एंट्रीज अगर नहीं पता तो मुश्किल है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एकदम सिंपल। रियल अकाउंट बोलते हैं ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आ रहा है इन्वेस्टमेंट जा रहा है, समझ के करना है, रटना नहीं है। और बदले में डेबिट क्या होगा, लॉस हो गया तो लॉस ऑन सेल, या फिर एक बार में लॉस ऑन सेल कहाँ जाता है, पीएल डेबिट में जाता है ना, पीएल में डेबिट तरफ, बैंक अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। नॉर्मली एंट्री यही होता है कि 1 लाख का सामान अगर 80,000 में बेचा, मान लो फिक्स्ड एसेट्स मैंने बेचा, 1 लाख का फिक्स्ड एसेट्स 80,000 में बेचा, तो पीएल डेबिट 20,000। पर मैं क्या बोल रहा हूँ, जब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का फेज चलेगा ना, इस दौर से जब कोई कंपनी गुजरता है, अपना कोई भी फ़ायदा हो कोई भी लॉस हो, सारा कहाँ जाएगा, कैपिटल रिडक्शन में जाएगा, पीएल में नहीं जाएगा। पीएल में नहीं बेच के कहाँ भेजना है, कैपिटल रिडक्शन। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए, सर ऐसा क्यों? देखो, जैसे नॉर्मली आपका 3-4 गुल्लक बनाए हुए है, एक है बहन का शादी के लिए गुल्लक बनाए, एक हो गया पापा का ट्रीटमेंट के लिए गुल्लक बनाए, एक हो गया नया बिजनेस में रुपया लगाओगे उसके लिए गुल्लक बनाए। नॉर्मली मंथ एंड में जो कमाई हुआ सब गुल्लक में आप थोड़ा थोड़ा डालते हो। अभी ऑल ऑफ ए सडन घर पे बहन का शादी फाइनल हो गया कि बहन का शादी है 15 दिन बाद, तो अभी तो रुपया चाहिए, लाखों रुपया चाहिए। तो इस टाइम पे क्या करोगे, जो भी कमाई होगा, कहीं से कुछ कमाई हुआ फिर सारा गुल्लक में थोड़ी डालोगे, खाली बहन का शादी में लगाओगे सारा रुपया। तो वही चीज़ है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जब चलता है, ऐसे तो सारा गुल्लक होता है, पीएल एक गुल्लक है, कैपिटल रिजर्व गुल्लक है, कैपिटल रिडक्शन भी एक गुल्लक है। पर ये फेज जब चल रहा है, अभी कंपनी को रिवाइव कराना ज़रूरी है। तो जो भी कमाई हो रहा है, जो भी लॉस हो रहा है, कमाई हो रहा है तो भी इसी में जाएगा। अगर ये कमाई में बिकता है, 1 लाख का सामान 1,20 में बिकता, तो भी हम क्या करते, वो 20,000 का प्रॉफिट इसी में डालते, 2PL। मतलब ये फेज जब चल रहा है ना, सारा गुल्लक बंद है, अभी फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, सब इसी से एडजस्ट होगा। ऑल ऑफ ए सडन बिजनेस में कोई नुकसान हो गया तो बहन का शादी में कटौती होगा अब थोड़ा, कि भाई हाथ में पैसा नहीं, अब क्या करें, थोड़ा टाइट चलना पड़ेगा। जैसे कोरोना महामारी आ गया, अभी कोई थोड़ी अनाप शनाप खर्चा कर रहा है, अभी सब कोई टाइट हो गया है, हर कोई चाह रहा है कि फालतू खर्चा अवॉइड करें। तो भाई तुम्हारा बिजनेस में ऐसे ही प्रॉब्लम चल रहा है, तो जो भी हो रहा है इससे एडजस्ट कर दिया। अगर प्रॉफिट होता तो टू कैपिटल रिडक्शन। मैं ये बोलना चाहता हूँ, कभी भी पीएल डेबिट या पीएल क्रेडिट नहीं होगा इस चैप्टर का कोई भी जर्नल एंट्री में। कोई भी तरह का फ़ायदा होगा तो टू कैपिटल रिडक्शन। रिजर्व का नेचर होता है क्रेडिट, कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट कर देंगे, और नुकसान होगा तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट। ये बात अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। एंड देखो मैंने क्वेश्चन भेजा आप लोग को। क्वेश्चन क्या, मैंने पूरा चैप्टर का PDF ही शायद आप लोग को भेजा है, चेक करो। 2003 का क्वेश्चन निकाल लो, 2003। एंड सुनिएगा, क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। हम लोग जैसे सबका कुर्बानी जमा लेते हैं ना, कैपिटल रिडक्शन में जमा करते हैं सबका, कि इक्विटी शेयर होल्डर का इतना कुर्बानी, डिवेंचर वाला का इतना, क्रेडिटर का इतना, सारा कुर्बानी फिर क्या बैलेंस शीट क्लीन करने के काम आता है। बैलेंस शीट क्लीन करने के बाद भी अगर कैपिटल रिडक्शन का बाल्टी में पानी बच गया तो क्या अब तो हमारा काम हो गया, अब तो ज़रूरत नहीं है। कैपिटल रिडक्शन में अगर लास्ट में हमारा लिक्विड बच जाएगा, हमारा अगर फंड बच जाएगा, तो फंड हम लोग कैपिटल रिजर्व में भेज देंगे। मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर मान लो मैंने कैपिटल रिडक्शन में जमा किया 5 लाख, कैपिटल रिडक्शन डेबिट 5 लाख, और हमारा क्लीनिंग में 2PL 2 गुडविल ये सब में मेरा मान लो लग गया 490, अभी भी 10,000 का फंड बच गया मेरा, ये दोनों में मान लो आ गया 490। तो अभी जो 10,000 बच गया ना, वो कैपिटल रिडक्शन में नहीं रखना है। ऐसा नहीं करना है कि 490 जो बचेगा हम कैपिटल रिजर्व में भेज देंगे। कैपिटल रिजर्व 10,000,
सर मतलब सर कैपिटल रिजर्व में क्यों भेज रहे हो? अरे ध्यान देना, बिजनेस करके अगर फ़ायदा होता है ना, नॉर्मली रोज़मर्रा के जीवन में हम लोग धंधा करके अगर पैसा कमाते हैं, हम लोग कहाँ भेजते हैं? पीएल में भेजते हैं कि पीएल ही तो मेन है, सारा चीज़ पीएल में जाए। पर ये फ़ायदा है कैपिटल एडजस्टमेंट का फ़ायदा। कैपिटल एडजस्टमेंट करके ये तो रोज़ रोज़ नहीं होगा ना, ये तो एक विंडफॉल है, हठात हो गया। तो ये कैपिटल एडजस्टमेंट से कभी भी कोई भी चैप्टर में फ़ायदा होता है ना, हमेशा कैपिटल रिजर्व में जाता है, पीएल में नहीं जाता है। पीएल या जनरल रिजर्व में प्रॉफिट तभी जाता है अगर मेरा रेगुलर का बिजनेस का कमाई हो, कि हम रोज़ कमाते हैं, तो पीएल में जाओ, पीएल में जाएगा वो कमाई। ये तो कैपिटल एडजस्टमेंट का प्रॉफिट है, कोई डेली थोड़ी होगा जो तुम पीएल में भेज रहा है। रोज़ कमाई हो वो तुम पीएल में भेजो। आई थिंक आपको मेरा बात समझ में आ रहा हो। यहाँ तक अगर कंट्रोल में है तो क्वेश्चन में बढ़ेंगे अपने लोग आगे। देखिएगा क्वेश्चन मैंने जो भेजा है 2003 का। ABC कंपनी लिमिटेड प्रिपेयर ए स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन विच वाज अप्रूव्ड बाय द कोर्ट। तो मैंने तो आज आपको बोला ही कि ये सब सेंसिटिव चीज़ें, ये कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है। तो अप्रूवल मिला और फिर ABCD ये सारा 4 पॉइंट बोला और फिर बोला शो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी टू गिव इफेक्ट टू द अबव स्कीम। तो प्रॉपर फॉर्मेट प्रेजेंटेशन तो करना ही पड़ेगा। अरे आप लोग का MCQ नहीं है इस बार, सारा पेपर सब्जेक्टिव है। तो सब्जेक्टिव है तो प्रेजेंटेशन में तो ध्यान देंगे। इन द बुक्स ऑफ क्या, कंपनी का नाम क्या है? ABC एंड कंपनी। जर्नल डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट। देखिए पहला पॉइंट क्या बोला है, इक्विटी शेयर टू बी रिड्यूस फ्रॉम 50,000 10 रुपये वाला था, पुराना वाला कैंसिल करना है। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? पहला, डेट तो दिया नहीं है, इक्विटी शेयर कैपिटल, पुराना वाला डेबिट, पुराना ये कितना वाला है? 10 रुपया वाला है। अरे जिसका जो नेचर है उसका उल्टा करेंगे ना। इक्विटी शेयर कैपिटल का नेचर क्या होता है? डेबिट की क्रेडिट? इसका नेचर होता है क्रेडिट। तो ख़त्म करने के लिए इसको क्या करो? ख़त्म करने के लिए इसको डेबिट करो। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट एंड नया वाला कितना देने बोला है? टू इक्विटी शेयर कैपिटल, नया है 5 वाला, 40,000 इंटू 5, तो बदले में कुर्बानी कितना? 2 कैपिटल रिडक्शन। कैपिटल रिडक्शन में जाएगा 3 लाख। नरेशन तो देखो देना पड़ेगा एग्जाम में। बीइंग, एग्जाम में क्या लिखोगे? लिखो, आदत रखो। अभी तो क्या पता बीइंग डॉट डॉट लिख दो। एग्जाम में क्या लिखना? बीइंग इक्विटी शेयर, बीइंग 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच reduced to 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 5 ईच। 50,000 10 रुपये वाला था, कन्वर्ट हो गया। बोला है ना 40,000 इशू करेंगे, क्वेश्चन में क्लियरली बोला है 40,000 5 वाला। तो 40,000 इंटू 5 कितना होता है? 4 5 20, 2 लाख।
तो ये लोग कुर्बानी कितना दिया, 3 लाख का कुर्बानी दिया, देना ही पड़ेगा। मेन मालिक तो तुम ही है। मेन कंपनी का बड़ा मालिक कौन होता है, इक्विटी होता है। तुम कुर्बानी नहीं देगा तो कौन देगा। एग्ज़ाम में नरेशन देना ज़रूरी। आप लोग सीयू में एग्ज़ाम दे रहे हो, सीयू में प्रेजेंटेशन में कमी रहेगा, मार्क्स काटेगा। अभी क्या पता लिख दो बीइंग डॉट डॉट, एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा तरीका से। बीइंग 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच reduced to 40,000 equity share of 5 each। डेबिट व्हाट कम्स इन, वैसे सोच लो कि 10 वाला शेयर कंपनी के पास नोटबंदी में पुराना नोट वापस आ गया। डेबिट व्हाट कम्स इन, नया जो नोट गवर्नमेंट दे रहा है, सरकार नया नोट 5 रुपया का नोट दे रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये फायदा कितना हो गया कंपनी को, 3 लाख का फायदा हो गया, 3 लाख रुपया वेव। हर चीज़ समझ में आना चाहिए। देखो यही बोलेंगे, 1 साल बाद इंटरव्यू में बैठोगे आप लोग, ये सब चैप्टर समझ के नहीं करोगे, रटने से कुछ नहीं होगा। लास्ट मोमेंट पे रटना ही होता है। मेन पढ़ाई देखो रेगुलर कोर्स में ही होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एंट्री, मैंने क्या बोला, ये जो पैटर्न है कि पुराना नोट लेना है, नया नोट देना है, ये क्या क्रेडिटर, डिवेंचर होल्डर, प्रेफरेंस, इक्विटी सब में होगा? नहीं। शेयर होल्डर का जो भी होगा इक्विटी में भी होगा। अभी देखो प्रेफरेंस भी है, तो प्रेफरेंस में भी यही चलेगा, यही टोन चलेगा कि पुराना नोट वापस लो, नया नोट इशू करो। तो प्रेफरेंस में देखो पुराना क्या है, नया क्या है। 3,000 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नंबर 2 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोला है क्या, 3,000 है क्वांटिटी और 100 ईच, तो 3,000 इंटू 100 कितना, 3 लाख। कन्वर्टेड फ्रॉम 6% टू 8%, मतलब नया कितना देंगे, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड बाकी कुछ कुर्बानी तो खैर रहेगा ही। आप लोग को पता है कि नहीं कि प्रेफरेंस का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है, इक्विटी वाले को रिटर्न में जो मिलेगा वो फिक्स नहीं है। ये सब चीज़ अब जानना पड़ेगा कंपनी से रिलेटेड। प्रेफरेंस का पहले 6% का डिविडेंड हम लोग देते थे, और वो भी डिविडेंड कब दिया जाता है, प्रॉफिट होता है तो दिया जाता है। प्रॉफिट अगर नहीं होता है तो प्रेफरेंस को कोई डिविडेंड नहीं मिलता है। कंपनी का अगर प्रॉफिट होगा 6% डिविडेंड मिलेगा। मेन देखो मैं आपको बताता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है। एक मान लो 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और एक मान लो 6% डिवेंचर्स। ये सब चीज़ प्लीज़ ध्यान से सुनो, समझ में आएगा तो ही मतलब है, नहीं कोई मतलब नहीं है। 6% डिवेंचर्स अगर आपका इशू किया हुआ है, आपका प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, डिवेंचर का एक तरह का लोन, 6% लोन अगर लेके रखे हो आपको डिविडेंड देना ही पड़ेगा। सॉरी इंटरेस्ट, इस पर डिविडेंड नहीं होता, इस पर इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट का पेमेंट इज़ कंपलसरी। बैंक से लोन लिया है, आपका जो ब्याज का रुपया देना ही पड़ेगा, भले घर का बर्तन बेच दो। लोन लिया सोच समझ के लो, ब्याज कैसे नहीं दोगे। पर डिविडेंड जो होता है ना, चाहे प्रेफरेंस का हो चाहे इक्विटी का हो, प्रेफरेंस का हालांकि रेट फिक्स होता है, पर ये भी तभी दिया जाता है अगर कंपनी में प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट नहीं है तो कोई डिविडेंड नहीं है तुम्हारा। आई थिंक समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। प्रेफरेंस का बस क्या है, इसको इक्विटी के ऊपर प्रेफरेंस मिलता है कि इक्विटी से पहले इसको देंगे। हर चीज़ में इसको प्रेफरेंस दिया जाता है, बस इतना ही फर्क है इक्विटी और प्रेफरेंस में। समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया। मैंने बोला कि अगर 6% डिवेंचर है तो इंटरेस्ट देना कंपलसरी, कुछ भी वो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। पर 6% अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है
इसको अभी क्या 6 से 8 कर दिए, इसको लालच दिए। क्वेश्चन में बोला है, देखो लाइन अगर नहीं समझ में पढ़ो वापस। 3000 क्वांटिटी था, 6% प्रेफरेंस, कन्वर्ट हो गया 6 to 8, रिवैल्यूड इन ए मैनर इन विच द टोटल रिटर्न ऑन देम रिमेन अनअफेक्टेड। मतलब इन लोग को हम जाके बोले कि भैया आप लोग को भी कुर्बानी देना पड़ेगा, कंपनी का हालत ख़राब है। तो ये लोग बोला कि ठीक है हम लोग कुर्बानी तो देंगे, पर ईयरली हम लोग को जो डिविडेंड मिलता है ना, वो हम लोग को सेम चाहिए। अब आप देख लो कितना कुर्बानी आपको दिलवाना है, प्लीज़ समझो। वो लोग बोला कि हम कुर्बानी देने के लिए रेडी है, पर हमको अभी 6% में जो मिल रहा है, 6% में अभी हमको कितना मिल रहा है? 3 लाख का 6% करके देखो, 3 लाख के ऊपर 6% कितना होगा? 3 लाख के ऊपर 6% हो गया 18,000। कि हमको अभी जो मिल रहा है ना, हमको बाद में भी वही चाहिए, बाकी हम कुर्बानी देने के लिए रेडी है। आपको जितना कुर्बानी दिलवाना है ले लो, ये क्लियरली बताया नहीं, ये दोनों क्वेश्चन मार्क है। बोला ले लो, पर हमको ईयरली 18,000 ही चाहिए। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे कैपिटल कितना होगा, किसका 8% करने पे 18,000 होगा, वो अपने को निकालना है, क्योंकि 8% बता दिया है क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन ने बोल दिया है कि हम लोग 6 के बदले कितना 6%, 6 to 8 कर रहे हैं। इस तरह से करो, इन ए मैनर इन विच टोटल रिटर्न ऑन देम वुड रिमेन अनअफेक्टेड। रिटर्न मतलब क्या? रिटर्न तो यही हो गया 3 लाख के ऊपर 6% जो 18,000, उन लोग को अभी भी 18,000 ही चाहिए। डैश किसका 8% करने से 18,000 आता है, ये निकाल लो। डैश इंटू 8% इज 18,000। ये जो वैल्यू है ये यहाँ पर आएगा। समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो वापस रिपीट कर रहे हैं। देखो बी नंबर में बोला है, अरे मैंने बोला ना ये टोन दोनों में चलता है, इक्विटी में भी प्रेफरेंस में भी। पुराना नोट लो, नया नोट दो, और कोई में नहीं चलता, इक्विटी प्रेफरेंस दोनों में चलता है। तो पहले था 6% वाला डेबिट व्हाट कम्स इन, 6% वाला प्रेफरेंस का नोट ले लिए, बदले में नया नोट जो देंगे कितना परसेंट वाला, 8% वाला। वो लोग बोला हम लोग कुर्बानी क्यों दे, हम लोग को भी कुछ फ़ायदा, देखो इतना दिन 6% अब 8% चाहिए। हालांकि ये लोग बोला कि इसमें हम लोग का कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोग को टोटल रिटर्न सेम चाहिए। 3 लाख पे 6% हम लोग को कितना मिलता था, 18,000। हम लोग को अभी भी रिटर्न एनुअली हमारे घर में 18,000 रुपये का चेक आना चाहिए। तो कैपिटल कितना है, वो लोग कंपनी बोला कि हम देंगे 8%, तो ला निकाल लो फिर बैलेंसिंग फिगर, कैपिटल कितना रखोगे हम लोग का। तो किसका 8% करने से दो तरीका, या तो बच्चा वाला स्टाइल से करो कि लेट दिस बी एक्स लेके करो कि x इंटू 8%। तो ये तो बच्चा वाला तरीका ही हो गया। 8% हो गया 8/100, मतलब 8% मतलब क्या होता है 8/100, तो ये क्या हो जाएगा 0.08 x इज इक्वल टू 18,000। तो x का वैल्यू कितना हो गया, कर लो डिवाइड करके। $18,000 डिवाइड बाई 0.08, 2,25,000। और भी तरीका बता देंगे कैसे करना है, डायरेक्ट समझ में आता है तो ऐसे देख लो कि 18,000 8 पे तो 100 पे कितना, अगर डायरेक्ट समझना है ये 8 के बराबर है तो 100 के बराबर कितना, ये हो गया स्मार्ट तरीका। और बच्चा स्टाइल ये भी खराब नहीं है, समझ में है तो ऐसे देख लो कि हम बोल रहे हैं ये हमको वैल्यू पता नहीं, जे किसका 8% करने पे 18,000 हो, तो 8% मतलब 8/100। 8/100 का वैल्यू क्या होता है 0.08 ही तो होता है। तो 0.08 इंटू एक्स क्या होगा 0.08x, 0.08x इज इक्वल टू 18,000। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 18,000 डिवाइड बाई 0.08। 0.08 डिवाइड कर रहा हूँ 18,000 से, 18,000 डिवाइड बाई 0.08 2,25,000। तो ये होगा 2,25,000। सर समझ में नहीं आ रहा है, अरे समझ में नहीं आ रहा तो इतना समझो खाली, 3 लाख का 6% करने पे कितना देना पड़ रहा था 18,000, अभी 2,25,000, 2,25,000 का 8% करने से भी अभी भी 18,000 ही जाएगा। तो बदले में कुर्बानी कितना, कुर्बानी हो गया 75,000 रुपया।
अब आप बोलोगे तो सर कंपनी को फायदा क्या हुआ, पहले भी 18,000 जा रहा था, अभी भी 18,000 जाएगा। अरे पगला, लोन कम हो गया ना। लोन का रीपेमेंट जब करेंगे, मान लो ये 3 लाख रुपया मार्केट से लिया हुआ था, बदले में कितना चुकाना पड़ता, 3 लाख। अभी इन फ्यूचर प्रेफरेंस वाला को जब चुकाएंगे, रिटर्न कितना करेंगे, 2,25,000 रिटर्न करेंगे। प्रिंसिपल ही तो कम हो गया, एनुअल इंटरेस्ट का रेट बढ़ गया। अरे वही हो गया आपका, फ्रेंड से आप 1 लाख रुपया लिए, समझो 1 लाख रुपया ब्याज पे लिए, 1 लाख रुपया ब्याज पे लिए, और एवरी ईयर मान लो आपको 10% देना पड़ा था, 10% ब्याज, तो 1 लाख पे 10% हर साल कितना जा रहा था, 10,000। आपका हठात प्रॉब्लम हो गया, कंगाली आ गया, दिक्कत आ गया। आप फ्रेंड को रिक्वेस्ट किए तो फ्रेंड बोला ठीक है 1 लाख नहीं 50,000 ही मेरा लोन है, 50,000 तुम मत देना, पर हाँ मेरे को एवरी ईयर जो तुम दे रहा था, एवरी ईयर तुम कितना दे रहा था, 10,000, हमको अभी भी 10,000 चाहिए। तो अभी भी 10,000 चाहिए, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अब कितना हो जाएगा। अरे समझो एकदम नॉर्मल चीज़ है, 1 लाख पे 10% आप दे रहे थे 10,000 रुपया करके। फ्रेंड बोला कि ठीक है हमको चाहिए तो अभी भी 10,000 रुपया करके ही, इसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, बदले में लोन हम तुम्हारा कुछ माफ़ कर देंगे। तो यही अगर तुमको चाहिए तो ये हो गया 20% मान लो, तो लोन मान लो 50,000 अगर माफ़ किया, अगर 50,000 माफ़ किया तो ये होगा 20%। अगर और कम माफ़ करेगा तो ये थोड़ा और कम होगा, 50,000 का 20% भी 10,000 ही आ रहा है। वो बोला कि ठीक है, अरे इसमें भी फ़ायदा है। अब ये मत सोचना सर मेरा फ़ायदा क्या हुआ, अभी भी तो ब्याज हम 10,000 दे रहे हैं। अरे बाबू फिर तुम रिटर्न जब करेगा लोन, तब तुम 1 लाख थोड़ी देगा, तुम बोलेगा भाई तुम तो 50,000 वेव कर दिया था, तो रिटर्न में लो तुम 50,000 ले लो, लोन ख़त्म, हमको नहीं रखना है तुम्हारा लोन। तो कंपनी को ही फ़ायदा हुआ है, 3 लाख रुपया जो मार्केट से लिया हुआ था, रिटर्न अब 3 लाख नहीं 2,25,000 ही करना है, 75,000 का फ़ायदा हुआ है। पर हाँ एनुअली जो एवरी ईयर 3 लाख पे 6% 18,000 जा रहा था, तो अभी भी 2,25,000 पे 8%, अभी भी 18,000 जा रहा है। समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो मेरे को कॉल मैसेज करना। आगे देखो इसके बाद क्या बोला है, अगला एंट्री, अगला एंट्री बोला है सी नंबर, द डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर विच आर इन अरियर फॉर 3 years आर टू बी कैंसल्ड, देयर इज नो प्रोविजन फॉर अरियर प्रेफरेंस डिविडेंड। अब ये सी नंबर ना एक ज़बरदस्ती का पॉइंट दे दिया है, सी नंबर 3 नंबर में नो एंट्री, इस पॉइंट में कभी भी एंट्री नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, रीज़न बता रहा हूँ। जब भी आपको बोलेगा ना, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला था कि 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और 6% डिबेंचर में बहुत फ़र्क है। अगर आपका 6% डिबेंचर्स है ना, डिबेंचर्स वाला को आपको रीपेमेंट करना ही पड़ेगा, मतलब ब्याज देना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट। प्रेफरेंस वाले को कब देंगे, कमाई होगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला कि आप अगर लोन लेते हो तो इंटरेस्ट का पेमेंट कंपलसरी है। लोन ले लो चाहे डिबेंचर इशू कर लो, दोनों एक ही बात है। पर आप इक्विटी मार्केट में छोड़े हो, इक्विटी शेयर अगर छोड़ा है या प्रेफरेंस शेयर छोड़ा है, इन लोग को डिविडेंड तभी मिलता है, हम तुमको देंगे 8% 6%। कब, अगर कंपनी में प्रॉफिट हुआ तो, प्रॉफिट नहीं हुआ तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखो, यहाँ पे 3 नंबर में बोल रहा है डिविडेंड अरियर था, अरियर था मतलब आउटस्टैंडिंग था पिछला 3 साल का, बोल रहा है वो देना नहीं है। और फिर बोल रहा है देयर इज़ नो प्रोविजन, बोल रहा है मैंने बुक में कोई लायबिलिटी बुक भी नहीं किया था। अरे ऐसे भी कोई बुक करता भी नहीं है, डिविडेंड पिछला 3 साल का अब तुमको देना नहीं है। अरे वो तो हम ऐसे भी नहीं देने वाले थे, तो कोई एहसान थोड़ी किया मेरे पे। ध्यान देना, समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर यहाँ पे मान लो कोई डिबेंचर का पॉइंट रहता, डिबेंचर्स क्वेश्चन में अगर बोलता कि तुम्हारा 5,000 का इंटरेस्ट है डिबेंचर्स का, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, वो तुमको देना नहीं है, तब जर्नल एंट्री मेरा क्या होता पता है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन के लायबिलिटी ख़त्म। अगर होता, ये है नहीं, अरे मन से बता रहा हूँ समझाने के लिए, अगर कोई लायबिलिटी होता कि ये लायबिलिटी का पेमेंट नहीं करना है, तो लायबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, लायबिलिटी को डेबिट करके ख़त्म करो। और वो फ़ायदा कहाँ डाले, अभी तो पीएल नहीं आएगा, फ़ायदा हो तो भी कैपिटल रिडक्शन में डालो, नुकसान हो तो भी कैपिटल रिडक्शन में डालो।
तो हम कैपिटल रिडक्शन में वो फ़ायदा डाल देते हैं। ये तो वही बात हो गया, इसका मतलब समझो, जो पॉइंट दिया ना, ये वही बात हो गया कि आपका फ्रेंड के साथ बेट लगा था, बेट किया, बेट आप जीत गए, 5,000 रुपया बेट जीत गए, कोई भी एक चीज़ पे बेटिंग किया आपने दोस्त के साथ, 5,000 रुपया आप जीत गए। एंड 2 दिन बाद आप फ्रेंड को बोले कि चलो भाई नहीं चाहिए मेरे को तुम्हारा 5,000, तो आपका फ्रेंड बोलते हैं कि मैं कौन सा तुमको देने वाला था, मन में बोलता है कि तुम ऐसे भी नहीं देने वाले हो, तो मजाक मजाक में बेटिंग किए, हम थोड़ी तुमको 5,000 देने वाले थे। तो वही यही प्रेफरेंस वाला बोल रहा है 3 साल का डिविडेंड मत दो, कैंसिल है। अरे तो वो तो हम ऐसे भी तुमको नहीं देते, तुम कोई डिवेंचर वाला थोड़ी है, या तुम्हारा लोन थोड़ी है कि तुमको देना मेरा कंपलसरी है। तो बोल रहा पिछला 3 साल का मत दो, तो हम लाइबिलिटी था ही नहीं। अरे लाइबिलिटी कैंसिल तो तब होगा, डेबिट तब करेंगे अगर बुक में पहले से मेरा लाइबिलिटी बुक किया हुआ हो। सेकेंड लाइन में देखो बोला भी है कि बुक में कोई प्रोविजन था ही नहीं उसके लिए, देयर इज नो प्रोविजन फॉर अरियर, मतलब आउटस्टैंडिंग प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए कोई प्रोविजन था ही नहीं, और वो कोई बनाता भी नहीं है। अरे हम आपको प्रेफरेंस डिविडेंड देने वाले थे ही नहीं, आप बोल रहे हो कि मत देना, हम आपको कौन सा देने वाले थे। तो लाइबिलिटी अगर हो तब तो कैंसिल करें और फायदा कैपिटल रिडक्शन में डालें, वो तुम पहले से लाइबिलिटी बुक नहीं किए तो उसको कैंसिल क्या करें। इसीलिए नो एंट्री कि मैंने लाइबिलिटी बुक ही नहीं किया था पहले, तो अब कैंसिल किस बात का करूं। सर अगर वहाँ नहीं बोलता देयर इज नो प्रोविजन फॉर अरियर प्रेफरेंस डिविडेंड तो भी नो एंट्री। वो जो सेकेंड लाइन बोला है ना कि मैंने बुक में प्रोविजन बनाया नहीं था, वो बोले चाहे नहीं बोले, वो कोई प्रोविजन बनाता ही नहीं है। प्रोविजन किसका बनता है, डिवेंचर वाला का ब्याज का बनता है, लोन अगर कोई से लिया उसका बनता है, डिविडेंड का कभी लाइबिलिटी बुक नहीं करता है बुक में, तो इसीलिए नो एंट्री। एंड फिर आगे डी नंबर देखो, फोर नंबर अब क्या क्लीनिंग का काम शुरू होगा। वैसे हमारा जर्नल एंट्री 3 कैपिटल रिडक्शन, अब जितना बाल्टी में पानी जमा किया है सारा को क्या करो डेबिट। कैपिटल रिडक्शन फर्स्ट एंट्री में कितना था 3 लाख, सेकंड में था 75, तो टोटल 3,75,000 डेबिट करेंगे। फर्स्ट और सेकंड एंट्री में कैपिटल रिडक्शन आपने जमा किया 375, तो 375 अब डेबिट, और बदले में उड़ाना क्या क्या, डिलीट क्या क्या करना है। देखो वहाँ पे बोला है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू पीएल बोला है कितना 195, 1,95,000 से पीएल को उड़ाओ, और गुडविल कितना से उड़ाने बोला है 1,20,000, और प्लांट एंड मशीनरी और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी बोला है कि इन लोग को गिराओ 35 और 22,000 से। तो ठीक है, 2 प्लांट एंड मशीनरी एंड 2 फ्री होल्ड प्रेमिसेस, फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज। प्लांट एंड मशीनरी 35,000 एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना से गिराने बोला है 22,000। तो 375 डेबिट, और बदले में 195 उड़ाना है, 1,20 उड़ाना है, 35 उड़ाना है, 22 उड़ाना है। अब देखो लिक्विड, ये पानी पूरा यूज़ हो गया कि कुछ बचा है। अगर बाई चांस बचा है, अगर बाई चांस बचा है तो कहाँ भेजेंगे, कैपिटल रिजर्व में। ये बैलेंसिंग फिगर अगर कुछ आ रहा है तो चेक कर लो प्लीज़। 375 माइनस 195 माइनस 1,20 माइनस 35 माइनस 22, 3,000 रुपया बच रहा है। मैंने बोला था ना शुरुआत में क्लास के स्टार्टिंग में, मैंने बोला था कि अगर आपका बैलेंस बचे तो उसको कैपिटल रिजर्व में डालना है। लास्ट में क्या नरेशन दे देना, बीइंग क्या लिखोगे, बीइंग लॉसेस रिटन ऑफ एंड बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, बीइंग लॉसेस रिटन ऑफ एंड बैलेंस फंड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। लॉसेस को हमने राइट ऑफ किया और जो फंड बचा उसको मैंने डाल दिया कैपिटल रिजर्व में। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा, बाकी अगले दिन से और अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि अगले दिन से अपने लोग लाइव फेस टू फेस क्लास करेंगे।
एंड इसके बाद मेरा जो भी क्लासेस रहेगा वो सारा जैसा कि मैंने बोला रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को ही मिलेगा। ये फर्स्ट 2 क्लासेस मैंने ओपन टू ऑल रखा कि कोई भी एक्सेस कर सकता है। एंड नेक्स्ट डे अपने लोग नेक्स्ट अपना रहेगा सीधा मंडे से रेगुलर क्लास चलेगा अब। एंड टाइम हम देख लेते हैं, या मॉर्निंग में करें या इवनिंग में, जैसा आप लोग बोलो। 2 ऑप्शन आप लोग को दे देता हूँ, आप लोग मेरे को अकॉर्डिंगली मैसेज करके बता देना। या तो हम क्लास रखेंगे आप लोग का इवनिंग, या तो 5 बजे का टाइम दे रहा हूँ, और या फिर आप लोग देख लो सुबह 10 बजे का, या शाम 5 या मॉर्निंग 10, जैसा आप लोग को ठीक लगे मेरे को मैसेज कर देना, अकॉर्डिंगली अपने फिक्स कर लेंगे। बाकी प्लीज़ कोई भी क्लास मिस मत करना, ठीक है। बाकी कुछ क्वेरीज हो तो कॉल मैसेज करिएगा। आज के लिए इतना ही, अगले दिन यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू। एंड 31 जुलाई इज़ द लास्ट डेट, जैसा कि मैंने बोला। कोई को भी अगर लगे तो करवा लेना, नहीं तो फिर आगे अपना वही प्राइस चलेगा। थैंक यू।